कि अजामिल के जो घर पे जो साधु आए थे वो यूं कह के गए कि अपने बेटे का नाम भगवान के नाम पे रख लेना है। और भगवान के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा। जब यमराज के दूत आए तो जन्म जन्म से हमें जो आदत पड़ी होती है, जब कोई कष्ट पत्र का तो हम अपनी का वो बुलामत है और बाय ज्यादा बुलामत है जाको जवान पे नाम होए हैं। कभी कभी माताओं को एक नाम बुलाने की आदत पड़ी रहती है, और कभी को छोटे बालक के बुलाएंगी तो वही नाम नहीं करेगा, बड़े बुलाएंगी तो वही नाम नहीं करेगा है, और कऊ बुलाएंगी तो वही नाम नहीं करेगा, क्योंकि वो हृदय में रचपच जाता है। तो क्या हुआ, उसने जब अंतिम समय पे उसका नाम पुकारा तो वहीं भगवान के दूत भी आ गए और बोले हमारे प्रभु का कोई नाम पुकारे और उसको यमराज के दूत सताएं, उनकी इतनी हिम्मत है। सो यमराज के दूतों ने और भगवान के दूतों में लड़ाई हुई और भगवान के दूतों ने मार मार के उनको समझाया कि सुनो, जो भगवान का नाम ले रहा हो और जिसके माथे पे चंदन हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष हो हैं, और जिसके हृदय में कोई न कोई भगवान का हनुमान चालीसा या रामायण की चौपाई या श्लोक या ऐसा कुछ हो, उसको आज के बाद हे यम के दूतों हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। तो उस दिन से वो समझ गए। तो ये जो संवाद हुआ और अजामिल को बचा लिया है, तब अजामिल की समझ में आया कि मैं तो छोरा को नाम ले रो, इतने में ही मेरी मदद करवे भगवान के दूत आ गए, और अगर मैंने साँच भगवान को नाम ले होता तो जाने क्या हो जाता है। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा कैसे हो गया है। तब सुखदेव जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, और उधर विष्णु भगवान के जो दूत हैं वो बताते हैं यमराज के दूतों को कि सुनो, जैसे अग्नि कऊ घास फूस के ढेर पे यदि गिर जाए तो चाहे वह जान के फेंको और चाहे वह अनजाने में फेंको, वो तो वह घास के ढेर जरा के राख करेगी। ऐसे ही भगवान को नाम चाहे जानबूझ के ले, जैसे हम जो कथा के जो वक्ता होते हैं वो जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उसमें बताया जाता है कि भगवान का नाम जो है इस प्रकार से पापों को क्षय करता है, इस प्रकार से पुण्यों की वृद्धि करता है, पूरा वहाँ प्रोसेसिंग है ना। लेकिन जब हम तो अपनी बात बता रहे, हम जब छोटे से थे तो अखंड कीर्तन करवे जाते, तो कीर्तन में भी कोई नाम की महिमा थोड़ी जानते थे उस समय तो बतासे की लालच में जाते कि बतासे मिलेंगे हैं, तो बतासे बट तकाए तो बास में कीर्तन में आनंद आता था है? फिर धीमे धीमे बतासे छूट गए, नाम पकड़ लो, फिर नाम जो है पकड़ते, फिर नाम पहले नाम हमने पकड़ लो और फिर भगवान के नाम ने हम पकड़ ले, और कहाँ ते लाके कहाँ भगवान के कीर्तन ने बैठा दिया। पहले हम ये थोड़ी जानते कि कीर्तन की इतनी बड़ी महिमा होती है। जब संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए, उन्होंने बताया, तब जाके समझ में आया, जो जाने अनजाने में हम कर रहे थे। तो यहाँ विष्णु भगवान के दूतों का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथा नलः। बड़ी प्यारी बात है, दहेत एधो यथा अनलः। जैसे अनल माने अग्नि, एधो माने ईंधन को, दहेत माने दहन कर देती है, तथा उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम दहेत, उसी प्रकार से पापों को, झूठ को, गलत कर्मों को और हम पे जो अपराध होते हैं उनको एक भगवान का कीर्तन है और उन सब का सुपड़ा साफ कर देता है। तो बोले भैया फिर हम सब लोग इतने महान क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि कीर्तन करते हैं फिर घास इकट्ठी कर लेते हैं, फिर कीर्तन करते हैं फिर घास इकट्ठी कर लेते हैं, कीर्तन करते हैं इतना और घास रोज इकट्ठी कर लेते हैं, तो
तो वो क्रम बना रहता है? इसलिए पापों को नष्ट तो करता है, पर हम 24 घंटा में घट्टे कितने कर लेते हैं, फिर घास को ढेर रह जाता है, फिर घास का ढेर हो जाता है। लेकिन कीर्तन की महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि जय जो चिंगारी आग की परी पुरानी घास, सूखी भई घास होए और वहां में नेक चिंगारी पड़ जाए, हैं? कभी कभी तो जो फसल पकी रहती है ना, बड़ी सावधानी से खेतों में बीड़ी पीने वालों को भी बड़ी सावधानी से बीड़ी पीनी पड़ती है, और नहीं तो खेत स्वाह हो जाते हैं। और जो चिलम्बारे हुक्का भाई होता है उनको भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाता है। तो अजामिल ने देखा कि अगर मैं भगवान का नाम सचमुच में लेता तो जाने क्या हो जाता। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम। तेज हो गई आवाज, देख लो यहाँ पर। पुत्रोपचारितम हरेर नाम गृणन। उपचारितम का अर्थ होता है औपचारिकता, मतलब फॉर्मलिटी है। औपचारिकता को कहेंगे फॉर्मलिटी, यानी भगवान के नाम की फॉर्मलिटी कर रहा था अजामिल, और उसमें भी उसका उद्धार हो गया है, फॉर्मलिटी में भी। और जहाँ सांचे को हमारे यहाँ पहले, जहाँ हमारे यहाँ तो गाँवन में जाके ऐसे तरीका अपनाए गए हमारे बड़े बूढ़े के द्वारा कि बात बात भगवान को नाम लिख लेगा, राम राम सा के राम राम सा, राम राम सा के राम राम सा। तो बात बात पे भगवान को नाम नहीं करे, कीर्तन हो तो भगवान को नाम नहीं करे, अखंड कीर्तन हो तो भगवान को नाम नहीं करे, अथवा ने कहू कि घर पर कछु अच्छो काम है जाए, भैया आज हमारे यहाँ कीर्तन है, सब जने आ जाइयो हैं। जा बहाने थे भगवान के, तो पहले कीर्तन ज्यादा होते थे तो आदमी का पाप नष्ट होता रहता था। अब कीर्तन धीमे 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 जब मोबाइल ने सू पड़ा है, अब टाइम नहीं है आदमी पे। अब तो बहुत से लोग तो कथा में आए, क्यों कनपट्टी पे मोबाइल लगा रहता है, कथा में टाइम ना बाप है। तो यार मोबाइल ने जो है ऐसा वो करो है कि कीर्तन भी, इसलिए पाप बढ़ जाता है आदमी के हृदय में, और जब पाप बढ़ता है तो व्यक्ति की बुद्धि उल्टी चलने लगती है, फिर वो सब करता है जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसको नाम लेते ही उसको अच्छा, उसको सुहाता ही नहीं है। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जूड़ी बुखार ते भूख विदा है जा, भूख विदा। ये पकड़ना रहो बाजी, स्वर तो सही होगा शायद। ये भूख विदा है जा, भूख विदा है जा। तुलसी पिछले पापते
हरि चर्चा न सुहाय। अगर किसी के लपेटा में वो पांडाल में आयु गो है, जाको पाप बहुत बढ़ गो है और वो काऊ के लपेटा में आ गो मजबूरी में, तो यहाँ का करेगो बताओ? कह तो काऊ ते लड़े मरेगो है, काऊ ते बिना बात चैट जागो, या फिर ओंग आवेगी है। शब्द सुनिएगा, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। के ओंघे के लड़ी मरे, या उठ के भगी जाए, या उठ के भगी जाए। अजामिल ने जब देखा कि भगवान ने मेरे जीवन को बचा लिया, भगवान ने यम के दूतों से बचाया, तो अजामिल ने समझ लिया कि अब ये जीवन भगवान को दयो भयो है। तो उसी दिन घर परिवार छोड़ दिया और घर परिवार को छोड़ करके क्या हुआ, हरिद्वार जाकर के उन्होंने भगवान का कीर्तन किया, भगवान का भजन किया और ग्रंथों का 10वें स्कंध का पाठ किया। तो जब 10वें स्कंध का पाठ किया, कीर्तन किया और उसका उद्धार हुआ, तो भैया अजामिल को तो भगवान ने बचा लिया। अब भगवान की दी भई जिंदगी मान ली अजामिल ने, लेकिन मैं अपने कथा पांडाल वाले से पूछ रहा हूं कि आपकी जो जिंदगी है या हमारी जिंदगी है, वो कौन की दई भई है? भगवान की। अच्छा, तो फिर भगवान की जिंदगी भी दई भई है और लगाए काय में रहे हैं? खीर पुआ में है। भगवान की जिंदगी दई भई है तो लगाए काय में रहे हैं कि अब के जोड़ के इकट्ठो करेंगे और फिर एक प्लॉट और ले लेना है। खन्ना दूसरे साइड से लेके आओ बेटा, कितना गलत कर रहे हो। तो जो जिंदगी भगवान की दई भई है, अगर ये बात हमारी ज्यादा ना समझ में आ जाएगी तो क्या हम जा दुनिया में खपत करेंगे? अब ही समझ में आई ना है, सुन लिये, लेकिन ज्यादा भीतर जी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ना, फिर हम जाए न नाती में खपत करेंगे न बेटन में, चाहे हमारे बेटा कितने भी प्यारे हों, चूंकि आज नहीं तो कल हम उनसे प्यार करते हैं। सचमुच में बेटा हमसे प्यार करते नहीं है, चाहे ऊपर से तुम भले ही समझो, चाहे आज लिखवाए ले हो चाहे मुँह पे पढ़वाए ले हो। हाँ, कोई बहुत सुपात्र होगो तो वो इतना करेगो कि चलो ठीक है, माँ बाप हैं तो इन्हें कोई इतनी सेवा कर दिया, क्योंकि ये संसार जब बनायो का हो भगवान ने, तो माया से सब मिलावट करके वेदे प्रपंच गुण अवगुण साना, ऐसे भगवान ने बनाया था। तो जब संसार में स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपने जग परमार्थ नाही, सब स्वार्थ के मीत हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि जिंदगी भगवान की दई भई है, तो उसी क्षण हमें ये हो जाना चाहिए कि अब दुनिया के लिए नहीं जीना है, अब तो चाहे अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी।
मैं सत्संग जाकर, तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, हाँ तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर। अब कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, अब कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैं कर ली गुलामी, अपने सब रूठे झुका के सब कुछ पाया मैंने तुमको पाके। तेरे दर पे शीश झुका के सब कुछ पाया मैंने तुमको पाके। मुझ जैसे खोटे को मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। ओ श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे
मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे